Hello student, a very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss some taxonomical aids. In taxonomical aids, we will discuss about herbarium, botanical gardens, zoological parks, key, etc. जिसमें पहला हमारा taxonomical aid होता है herbarium. Herbarium is basically related to plants. Like आप किसी भी जगह गए हैं, आपको वहाँ कोई नई प्लांट वैरायटी दिखती है, तो वहाँ पर आप उस प्लांट को वहाँ से ला करके उसे ड्राई करके एक शीट पर चिपका देते हैं। उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। देन उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने वो प्लांट ढूंढा है तो आपका नाम, ठीक है, और प्लांट का लीव्स का क्या कंडीशन है, प्लांट का क्या नेम है, उसका कॉमन नेम, उसका बोटेनिकल नेम जिसमें जीनस और स्पीशीज उसकी अलग-अलग लिखी जाएगी। प्लांट आपको कौन सी जगह से मिला है, क्या रीजन में मिला है, ठीक है, कैसा प्लांट है वो, उसकी लीव कैसी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उस शीट के नीचे किसी कॉर्नर में लिख देते हैं बेलो द प्लांट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे हर्बेरियम की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं, as you can see on the screen, a herbarium is a collection of plant samples preserved for long term study, usually in the form of dried and pressed plant mounted on paper, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारा नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड होगा बोटेनिकल गार्डन। जैसा ही नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि बोटेनिकल गार्डन है, मतलब बहुत सारी प्लांट वैरायटीज हमको वहाँ देखने में मिल जाती हैं। स्पेशली प्लांट्स के नीचे उनका कॉमन नेम और बोटेनिकल नेम भी मेंशन रहता है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों से कुछ नाम पूछे जाते हैं फेमस बोटेनिकल गार्डन्स के, तो इंडिया में अगर पूछें तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है, हावड़ा में, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। उसी के साथ साथ अगर एक बहुत फेमस बोटेनिकल गार्डन है रॉयल बोटेनिकल गार्डन विच इज नॉट इन इंडिया, इट इज इन इंग्लैंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दो तीन बोटेनिकल गार्डन के नेम जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लांट वेराइटीज दिख जाती हैं और हम उन्हें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड विच इज जोलॉजिकल पार्क। जिस तरीके से प्लांट्स के लिए बोटेनिकल गार्डन बनाए गए हैं, उसी तरीके से एनिमल्स के लिए जोलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं। जू तो सबको ही जाना पसंद होता है जनरली। तो वहां पर क्या होता है कि एनिमल्स को उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करी जाती हैं, उनको ऐसा हैबिट एंड हैबिटाट जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो वहां पर आराम से सेफली ब्रीडिंग कर सकें और अपनी स्पीशीज को एंडेंजर्ड होने से बचा सकें, ठीक है। कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, लाइक गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, गुजरात में है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर को जहाँ पे प्रिजर्व रखा गया है, ठीक है। और उसके अलावा एक मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, तमिलनाडु में है, जो कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विच इज इन केरला, ठीक है। तो ये तो रहा ज़ूलॉजिकल पार्क। उसी के साथ आप देखेंगे कि एक और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है कुछ, तो वो है की। की से क्या होता है कि हम मान लीजिए कि हम ऐसी कोई स्पीशीज देखते हैं जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि यार ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि हम इतना तो पता लगा सकते हैं कि उसमें नोटोकॉट प्रेजेंट है या नहीं, उसे देखकर, उसको छूकर। फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर नोटोकॉट प्रेजेंट है, वर्टिब्री प्रेजेंट है, तो वो वर्टिब्रेट होगा। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं कि क्या इसके पास फर है। फर मीन क्या, बॉडी पर जो होता है ना, बॉडी पर इसके फर है। अगर है, यस, तो ये मैमल है। नहीं है तो हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डज इट हैव फेदर्स। फर अलग होता है, फेदर अलग होता है, ठीक है। फेदर अगर है तो वो बर्ड हो सकती है, फेदर्स अगर नहीं है तो स्केली स्किन हो सकती है, उसके स्केल्स हो सकते हैं, जैसे कि फिशेस पर हम देख लेते हैं स्केल्स। अगर स्केल्स भी नहीं है तो वो एम्फीबियन हो सकता है। एम्फीबियन क्या होता है, जो पानी में और लैंड पर दोनों जगह में रह सकता है। अब स्केल अगर है तो क्या ये कैन इट लिव विदाउट द वाटर लॉन्ग, क्या ये बिना पानी के ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है? तो अगर नहीं रह सकता है तो वो फिश है, सॉरी। और अगर जिंदा रह सकता है तो वो एक रेप्टाइल हो सकता है। इस तरीके से हम चीजें चूज करते हुए चलते हैं सॉरी, चीजें चूज करते हुए चलते हैं। ये दो के पेयर जो हैं, दो में जो ऑप्शन दिए गए हैं,
इनको कपलेट कहा जाता है, जिसमें से हम एक-एक चीज़ चूज़ करते हुए जाते हैं, ठीक है? और लास्ट में हमें पता चल जाता है कि वो कौन-सा एनिमल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।